नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो, और टाइम ना भी मिले तो भी वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो खास है। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। और खबर में क्या क्या है हम पहले ही बता रहे हैं, वीडियो बीच में मत छोड़नी हूँ, पूरी वीडियो देखियो, जब ही समझ में आएगी। ठीक है? बात होगी पंजाब में जो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलो है, यानी कि दलित मुख्यमंत्री बनायो है, वह के विषय में बात होगी। या के संग बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कही है या बारे में, या पे बात होगी। और आखिर कांग्रेस को ज़रूरत क्या पड़ी कि वहाँ ने मुख्यमंत्री 4.5 साल बाद, जबकि 5 महीना बाद में इलेक्शन होना है, तो उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नियुक्त करो है। क्या वजह है? इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। या कि नहीं, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी ज़रूरी है। ठीक है? आगे आपकी मर्जी। चालू करें? चलो आ जाओ। दलित समाज त्याने बारे चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये पहली बार है जब पंजाब में दलित समाज त्याने बारे कोई नेता मुख्यमंत्री बने हैं। या पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कही है कि कांग्रेस की चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने दलितन को वोट लेने के नैया कुछ महीनान के लैया चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। और क्या क्या कही है मायावती ने, आप वीडियो सुनो। दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है, किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं। ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए। तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ रजाबंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई, तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास, यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं, तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं, तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं, तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि ठीक इसी प्रकार यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ, जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय में
कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला, ओबीसी का मामला है, तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती, तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यहाँ आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। अर्थात अब इनकी काट की हांडी तो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से ही मिला है। तो आज जो भी कुछ इनको थोड़ा घना ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही हैं, केवल वो अपने स्वार्थ में, अपने वोट के खातिर, ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, चाहे यूपी में दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में, ये लोग अब जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो ये भी मैं आज मीडिया के माध्यम से इन पार्टियों को बताना चाहती हूँ। दरअसल में है क्या, 5 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव 5 महीना बाद, ठीक है। पंजाब में भी इलेक्शन है, तो पंजाब में जो जितने विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी मतलब कांग्रेस की विपक्षी पार्टी, उन्होंने सबने पहले ही घोषणा कर दी है कि जो अब के मुख्यमंत्री, आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री होगा, उनकी पार्टी को वो दलित चेहरा ही होगा। उनके बसपा सुप्रीमो ने अकाली दल से गठबंधन कर रखा है, ठीक है। और उनके बारे में आपको मालूम होगी कि किसान आंदोलन के तहत हरसिमरन कौर ने जो है इस्तीफा दे दियो, तो कहीं ना कहीं उनको किसानों से लगाव बरकरार है। तो बसपा और उनकी गठबंधन है आपस में। तो सब विपक्षी की और जो पार्टियां, आम आदमी है या और हैं, उन्होंने सब ने ये घोषणा कर रखी है कि भाई दलित ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस ने देख के मौको गट जो है इस्तीफा ले लियो और चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना दियो। मतलब एक तरह से ये मैसेज दियो कि ये तो बोल रहे हैं, हम पहले ही बना दें। बात को समझ गए आप? तो ये राजनीतिक हथकंडा है। बाकी बसपा सुप्रीमो जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, सावधान रहना चाहिए। अब मानो दोबारा इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद में क्या होगा, कौन ने क्या मालूम कौन बनेगो, ऐसे के बसपा और जो अकाली दल की सरकार बन जा। बात को समझ गए? तो टोटल गणित ये है। अब आपको खबर कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो।
आगे आगे पहुंचा दो वीडियो को, बिल्कुल आगे आगे सबके फ़ोन में। ठीक है, नई वीडियो में फिर दोबारा से मुलाकात होगी। देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।